जी हमारी मम्मी हैं जो वह पूजा कर रही हैं। तो क्या क्या 16 दिवसीय महालक्ष्मी जी की पूजा हो रही है। तो बत्ती जला लिए, फल हैं, 16 दिए हैं आटा के, और पिटौआ है, गुना है, गेंदा के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं। अगर आपको कमल के फूल मिल जाएं तो कमल के फूल ले आएं तो और अच्छा रहेगा। अगर आपके पास नहीं ना मिले तो आप लाल गुलाब लक्ष्मी जी पर चढ़ा सकते हैं। एक कलश रख लीजिए, उसमें पानी भरकर, और नाज और केले, आम के पत्ते रख लीजिए। लक्ष्मी जी पर दूब घास, दूर्वा चढ़ा दीजिए, और गेंदे के फूल और गुलाब का फूल चढ़ा दीजिए लक्ष्मी जी पर। और हाथी को दूर्वा खिलाइए, क्योंकि हाथी पर ही बैठ के माँ लक्ष्मी जी आती हैं हमारे यहाँ। दूर्वा खिलाने से लक्ष्मी माता खुश होती है। हाथी को दूर्वा खिलाओ तो वो खुश होता है, तो लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता गजराज पर ही तो बैठ के आती हैं यहाँ पर हमारे घर पर। ये हवन कुंड है, इसके साइड मम्मी मेरी रख रही हैं गेंदे के फूल। चौक पे ही रखो हवन कुंड। और श्रृंगार का सामान भी रख लीजिए, जैसे कि नाखूनी, शीशा, चूड़ी और इंगूर, बिंदिया, ये सब रख लीजिए। और ऊपर वाले जो मतलब आप रोज की पूजा करते हैं उसमें भी आप फूल चढ़ा दीजिए, ऊपर वाली भी पूजा हो जाएगी। और फिर बाद में यहाँ पे अपने चौकी जो लगाई है उस पर माँ लक्ष्मी जी को बिठा कर पहले उनका तिलक, फिर कलश का तिलक, और फिर हवन कुंड का तिलक कीजिए, और फिर 5 पड़ुआ का तिलक कीजिए, गजराज का तिलक कीजिए। और 16 दिवसीय पूजा होती है, तब 16 गांठ का एक धागा बांध दीजिए। अगर आप रोज कर रहे हैं तो रोज एक गांठ लगाइए, और अगर आप 16 दिन की मतलब आखिरी दिन कर रहे हैं माँ लक्ष्मी की पूजा, तो फिर आप 16 गांठें एक एक करके लगा लीजिए एक धागे में, या कलावे में लगाई जाती। ये देखिए, ये एक धागा है, इसमें 16 गांठें लगी हुई हैं। पहले से ही मेरी मम्मी रोज़ पूजा करती थी तो उन्होंने लगा रखी हैं। देखिए 16 गांठें हैं। तो ऐसे ही एक दिया रख लीजिए बीच में घी का जला के, वो एक अलग से रख लीजिए दिया, और ये 16 अलग से रहेंगे। ये 16 दिन के दिए हैं। अगर आप रोज़ जला रहे हैं तो आपको 16 एक दिन नहीं जलाने पड़ेंगे, एक ही जलाना पड़ेगा, जैसे वो बीच में रखा है। अगर आप 16 दिन की एक दिन की पूजा कर रहे हैं तो आपको 16 जलाने पड़ेंगे। तो ये खीर बनाई है मम्मी ने मेरी, और हवन कुंड तैयार हो चुका है। तो अब 16 आहुति लगेंगी दूर्वा के साथ 16 आहुति। तो ऐसे महालक्ष्मी की पूजा। और वहाँ पूरा वीडियो देखिएगा, हर एक जानकारी ज़रूरी है। 16 दिवसीय महालक्ष्मी पूजा की विधि जानने के लिए हर एक जानकारी ज़रूरी है। अगर आपने वीडियो थोड़ा सा भी मिस किया तो आप एक जानकारी से भी चूक जाएंगे, और महालक्ष्मी जी की पूजन की विधि आपसे पूरी नहीं हो पाएगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा कृपया करके।
फोड़ के अब हवन कुंड में हर 16 पिटौए के वो 16 सोरी आराम फिर हवन कुंड में खीर के साथ अर्पण कीजिए। और फिर से 16 सोरी लेके, हमारे यहाँ तो इसको पिटौआ कहते हैं, आपके यहाँ 16 सोरी कहते होंगे। मीठे पिटौआ हैं और नमकीन पिटौआ भी बनते हैं, तो आप नमकीन लगाना चाहें या मीठे, वो आपकी चॉइस है। वैसे तो मीठे लगते हैं ज़्यादातर। तो देखिए माँ लक्ष्मी, मैं आपको इस पूजन की जो मंत्र है वो मैं आपको वीडियो की स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो आप उसी से पढ़ लीजिएगा। मैं लगाने की कोशिश करूंगा, अगर लग जाएगा तो आप उसी को पढ़ लेना। तो वो है पूजन का मंत्र, पूजन विधि का मंत्र है। तो बस, तो देखिए फ्रेंड, तो ये जो 16 दिए हैं वो जलाए जा रहे हैं। घी के दिए रहेंगे, ये तेल के नहीं होंगे। और जो बीच में दिया रखा जाएगा वो भी घी का ही रखा जाएगा। अगर आपके पास केले नहीं हैं फल में, तो आप दूसरी चीज़ भी चढ़ा सकते हैं, जैसे दूसरी सेब चढ़ा सकते हैं या और कोई फल चढ़ा सकते हैं। ऋतु फल जरूरी होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को ये प्रिय होता है, इसीलिए ऋतु फल ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएं। अगर आपके पास ना हो तो अलग बात है, और अगर मिल जाए आपको तो ज़रूर चढ़ाएं ऋतु फल। तो ये 16 दिए की अब पूजा करें 16 दिए से, तो पूजा हो रही है। और घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। घंटी बजाना कैसे भूल सकते हैं कोई। शुकर अपने आधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप में आ गया और विमान पर चढ़कर स्वर्ग को जाने लगा। गंधर्व ने राजा से कहा, हे महापाल, आपने शुकर योनि से मुझे छुड़ाकर वही कृपा की। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक समय जबकि ब्रह्मा जी देवताओं के बीच बैठे हुए मेरा ताल स्वर की भूल हो जाने से उन्होंने रुष्ट होकर मुझे श्राप दिया था कि तू पृथ्वी पर सोकर होगा। जिस समय राजा मंगलसेन तुझे अपने हाथों से मारेगा, तब तू शूकर योनि से व्यक्ति से प्रसन्न हुआ। आप भविष्य में महालक्ष्मी व्रत करके सर्वभौम राजा हो जाएंगे। ऐसा मेरा वहाँ से अपने नगर के लिए चलने का उद्यत हुआ। त्यों ही उसे एक ब्राह्मण दिखाई दिया। राजा ने ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं आपके ही राज्य का एक नागरिक हूँ। आप इस समय दुखी दिखाई देते हैं, इसीलिए कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा ने तब ब्राह्मण से कहा कि वह उसके घोड़े को निकट के जलाशय से पानी पिला लाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। वह घोड़े की पीठ पर सवार हो वस्त्र और अलंकार पहने हुए बहुत सी स्त्रियां कथा कह रही हैं। तदंतर वह बटुक भी उन स्त्रियों के पास जाकर अपना परिचय देकर नाना प्रकार के प्रश्न करने लगा। हे स्त्रियों, आप यहाँ भक्ति भाव से क्या कर रही हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? इन देवियों ने तरस खाकर उस ब्राह्मण से कहा, यहाँ श्री महालक्ष्मी जी की पूजा हो रही है और जो हम कथा कह रही हैं वह उन्हीं के व्रत की कथा है। अतः आप एकाचित्र होकर यह कथा सुने। इस व्रत के करने से हर प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है तथा अपना खोया हुआ यश भी प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह न करें। इस प्रकार बटुक को उन स्त्रियों ने व्रत का वृतांत कह सुनाया। बटुक ने घोड़े को जल पिलाया और राजा के लिए कमल के पत्तों में जल लेकर वहां से लौट आया। ब्राह्मण ने लौटकर सारा किस्सा राजा को सुनाया।